और अभी आपने दीक्षा नहीं दी तो फिर मेरा कैसे कल्याण होगा। गुरुजी ने कहा अभी देखो तुम बहुत छोटे हो, अभी माता पिता की सेवा करना बहुत जरूरी है। सच्चे वैष्णव जो होते हैं वो गुरु आज्ञा के विपरीत नहीं जाते। फिर चले गए लौट के। स्वप्न में भगवान श्याम सुंदर दर्शन देते हैं कि देखो संत शरण में जाने के बाद ही सब मुक्ति मिलती है, इसलिए चले जाओ संत शरण में और उनको नमन करो, उनको अपना लो। हरि नाम संकीर्तन में इतने मस्त और व्यस्त रहते थे कि क्या कहें। जब अपना स्वप्न महाराज श्री को बताया तो महाराज श्री ने भगवत इच्छा समझकर उनको दीक्षा दे दी और दीक्षा दे दी। अब भगवान जो आचार्य चरण थे उन्होंने इनको एक सेवा दी कि जाओ गायों को चराया करो, गायों को चराओ, गौ की सेवा करो। जब गौ की सेवा करोगे तो अच्छा होगा। अब एक प्रसंग ऐसा आता है कि एक बार ये गाय के लिए चारा लेकर आ रहे थे, सर पे वो घास की पोटली रखी हुई थी और पोटली जब रखी हुई थी तो भगवान का भजन करते हुए आ रहे थे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाल। आपके सर पे कोई बोझ रखा हो, आपके मुंह से बड़े प्रेम से नाम नहीं निकल सकता, निकल सकता है? फिर तो मजबूरी में हरे राम ऐसे लगता है जैसे राम जी से कह रहे हैं अरे भैया जल्दी घर पहुंचा दे। अब भजन सर पे रखा हो तो भजन करना आसान नहीं होता, बिना भजन के भी भजन नहीं होता। होता है क्या? कितने लोग आकर मुझसे कहते महाराज भजन में मन नहीं लगता। क्यों? बोले दुनिया का भजन सर पे रखा हुआ है तो भजन में मन कहां से लगेगा। इस दुनिया के भजन को ये समझ लो कि मेरा नहीं भगवान का है। जब भगवान के हवाले कर दोगे इस भजन को तो भजन में मन लग जाएगा अपने आप। प्रमाण देता हूं, इसी कथा में है। जब ये घास की पोटली को सर पे रख के ला रहे थे, कीर्तन करते हुए आ रहे थे, कीर्तन करते 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 इतने मगन हो गए, इनके हाथों से तालियां बजने लगी, हाथ नृत्य करने लगे। अब वो पोटली कहां गई? फिर पोटली कहां गई? वो घास की पोटली नहीं कहते, हमारे ब्रज में कहते हैं गठरिया, घास की गठरिया। बहुत भारी होते महाराज, नेकाद ना हो। हमने एक दो बार उठाई है बचपन में, नेक धर के चल रहे हो तो पाम कांप पे लग जाता है। अब गठरिया कहां गई? जानते हो, जहां जहां ये भगत जी जा रहे थे गठरिया अपने आप उनके सर के ऊपर ऊपर मंडरा रही थी, अपने आप। सर पे नहीं थी, सर पे नहीं थी, सर के ऊपर ही थी। जहां जहां जा रहे इनसे थोड़ा सा उठा हुआ है वो घास का गट्ठर। गांव वाले देख रहे और वो भक्ति में मस्त है, कीर्तन में मस्त है। उन्हें कोई पता नहीं कि हो क्या रहा है यहां पर। उन्हें न गठरिया की चिंता है न संसार की चिंता है, उन्हें तो बस अपने मोहन प्यारे में तल्लीन हो गए हैं, बस उसकी चिंता है। अब चल रहे हैं, आनंद आ रहा है। अब गांव वालों से ये चर्चा जब आचार्य चरण ने सुनी तो आचार्य चरण ने उनको अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा भक्त नागा जी, अब आप वृंदावन चले जाओ। क्यों? क्योंकि अब मैं समझ गया हूं तुम्हारे ऊपर प्रिया प्रीतम की प्रत्यक्ष कृपा हो गई है, प्रत्यक्ष कृपा हो गई। वृंदावन में प्रेमियों को निवास मिलना चाहिए, इसलिए वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर प्रिया प्रीतम की सेवा करना, खूब मन से स्मरण करना, खूब मन से ठाकुर की सेवा करना। गुरु आज्ञा हुई, तुरंत घर छोड़कर चले आए और वृंदावन में वास करने लगे। अब वृंदावन में जो मिल जाता है वही पा लेते हैं। एक दिन जिस दिन नहीं मिलते उस दिन एकादशी समझ के व्रत रह जाते हैं। अब ऐसे कुछ दिन निकल गए। एक दिन ऐसा भी हुआ कि 3 दिन निकल गए, 3 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला।
तो मूर्छित होके गिर पड़े, और जब मूर्छित होके गिर पड़े तो स्वयं ठाकुर जी हाथ में थाली लेके आए, ले साहब भोजन कर लो, मुझे क्षमा करना, भोजन लेके नहीं आए ये, आपकी ताली बज गई। दूध का पात्र लेकर आए, ले साहब दूध पी लो। क्या? बोले आप कौन है? बोले आप हमें नहीं पहचानते? बोले नहीं। बोले हम श्याम सुंदर हैं जिनका तुम भजन करते हो। बोले हम कैसे मान ले तुम श्याम सुंदर हो? अब लो, तुम्हारे आगे कोई आके कह दे मैं भगवान हूं और तुम नहीं मानोगे? मानोगे नहीं? आजकल लोग कहते नहीं, फिर भी हम भगवान बना देते हैं उसे। कितने भगवान घूम रहे हैं कलयुग में, घूम रहे कि नहीं? घूम रहे हैं कि नहीं? बोला हर रोज एक नया अवतार हो जाता भगवान। भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो मेरे प्यारे, यही बड़ी कृपा होगी। आज का इंसान इंसान बन जाइए, क्या कम है? भगवान कहां से बने? श्याम सुंदर ठाड़े, श्याम सुंदर प्रत्यक्ष, और वो कह रहे मैं श्याम सुंदर हूं। बोले मैं कैसे मान लूं तुम श्याम सुंदर हो? अरे किसका भजन करते हो? वो खड़ा है, तुम देख नहीं रहे? बोले ना देख रहे, हमें ना दिख रहे, तुम चुना दिख रहे हो। बोले देखो हमारे वृंदावन में तो वही है श्याम सुंदर के, जाके संग में सर्वेश्वरी राधा अहरनिश नित्य रहती हो। अकेले को हम श्याम सुंदर नहीं कहते। किशोरी जी सुन रही थी, झट प्रकट हो गई वहीं पर, और किशोरी जी ने कहा लो हम आ गई, अब तो हैं ये श्याम सुंदर। बोले हाँ अब ये श्याम सुंदर है। और ऐसी छवि का दर्शन किया इसी वृंदावन में। लोग कहते हैं वृंदावन में क्या भगवान मिलता है? अरे पागलो, जिसने कभी प्रेम नहीं किया वो क्या जाने कि वृंदावन चीज क्या है। दिस इज नॉट ओनली सिटी, दिस इज नॉट ओनली सिंपल प्लेस। साधारण स्थान नहीं है ये। दिल के तार खुल जाते हैं, उससे ज्वाइंट हो जाता है। बस दो अश्क दो आंसू निकाल जाए उसकी याद में। प्रेम दुनिया से करते हो, मन गंदा कर लिया है। इतना गंदा हो गया है कि अच्छी बात भी बुरी लगती है। मदिरा पीने वाले को दूध पिलाओ, कहता है पागल हो गए हो क्या? ठीक वैसे ही इतना सुंदर वृंदावन धाम में पहुंचकर भी पापी मन कहता है कहां के फंस गए। ये पापी मन नहीं तो क्या है? जाने के लिए ब्रह्मा शिव नारद इत्यादि तरसते हैं, वहां मेरे किशोरी ने कृपा करके तुमको ये स्थान दे दिया और वहां पर तुम आज निवास कर रहे हो। ये क्या है? इन्हीं वृंदावन की जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते। क्या करते हुए मिलेंगे? बोलो। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। अब बोले हम कैसे माने तुम श्याम सुंदर हो? बोले किशोरी जी आ गई। किशोरी जी और कान्हा का दर्शन करके मन पुलकित हो गया, नैनों से अश्रुधारा बह निकली, प्रेम उमड़ पड़ा, चरणों में साष्टांग दंडवत किया और प्रभु बोले दूध तो पी लो। बोले बाकी क्या रहा तुझे देखने के बाद? अब आपका दर्शन करने के बाद भी दूध की इच्छा होगी क्या? बस आनंद आ गया महाराज, दूध नहीं चाहिए। अरे नहीं पियो। अब भगवान ने दूध पिलाया, इन्होंने दूध पी लिया। अब दूध पिया तो इन्होंने कहा पानी दे दो, झट अदृश्य हो गए। अब फिर 3 दिन नहीं कुछ खाया, फिर प्रकट हुए। बोले अब क्यों नहीं कुछ खा पी रहे हो? बोले नहीं, आप हमें एक बात बताओ, हमने आपसे पानी मांगा, जल मांगा था, आप हमें जल नहीं दे सके। जल क्यों नहीं दिया? तो ठाकुर जी ने स्वयं ने कहा कि तुम वृंदावन में हो, यहां दूध की कोई कमी नहीं है, तुम जल नहीं पियो, तुम दूध पियो। बोले महाराज भारते आए के बसो वृंदावन में, वो दूध कौन देगो? अरे बोले जा के यहाँ जाओगे बुई बुई तुम्हें दूध देगो। अरे बोले महाराज दूध तो मांगे भी मुँह शर्म आवेगी, लोग कहेंगे बाबा जी है कि दूध पी रहो है।
कई लोग बड़ा टॉइंट मारते हैं ना, देखो वैसे तो ये उपदेश देते हैं और देखो तो सही इनकी रहन सहन कैसी है, वैसे तो ये बाबा जी कहते अपने आप को, देखो खाना पीना कैसा है। महाराज दूध पीऊंगा तो 100 आदमी और सुनाएंगे। भगवान बोले लोगन की चिंता मत करे, पर पियो दूध ही, 5 जल नहीं पीनो। बोले देगो कौन? बोले सब देंगे। 2-4 दिन जल दूध मांगे हुए गए, 2-4 सखी मिल गई गामन की, अरे बाबा जी मोड़ा दूध पी गो, छोरान को दूध ना तो दूध पिवा दे हम। गामन की गोपी जब तक तुम्हें गारी नहीं दे, समझ नहीं हो वृंदावन आए वो तुम्हारा सफल नहीं भयो। जब तक ब्रजवासी के मुंह तक गारी खाए को नहीं मिले, भोजन मिले न मिले पर गारी मिलनी चाहिए। और जैसे ही वृंदावन वाले ब्रजवासी या कोई भी मिल जाए, कोई मतलब बाहर आउट ऑफ नहीं, वृंदावन वाले दें, अरे सारे ज्यादा बन्नो हैं, समझ रहे ना, हो गया बेड़ा पार, भक्ति की शुरुआत हो गई जीवन में। प्रेम को पंथ हमारो या जगते न्यारो, इस ब्रज भूमि का प्रेम उल्टा है। यहां गाली दे रहे तो मतलब सम्मान कर रहे हो, सम्मान दे रहे हैं इसका मतलब है तुम उस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें प्यार का सम्मान दिया जा सके। इस ब्रज में आकर सम्मान की जो उम्मीद करता है, इसका मतलब है वो भक्ति जानता ही नहीं। वृंदावन में सम्मान पाने की नहीं, वृंदावन में तो मार खाने की कोशिश करो। किसी संत का एक थप्पड़ गाल पे पड़ जाए, गुस्से वाला नहीं, प्यार वाला, एक चपत लग जाए, एक ऐसा प्यार मिल जाए, कोई प्यार से हमें कह दे, अरे सारे इतने दिनों बाद आयो है, तेने कहा पाप करे, समझो हो गया कल्याण प्यारे। अब मत बजाना ताली, नहीं मैंने कहा ताली मत बजाओ, नहीं तो मेरे को 2-4 खड़े करने पड़ेंगे बाहर। क्यों? बोले जो निकले हुआ गाड़ी दो, तो कौन ने बढ़ के भाग जाओगे। अब भाई कौन रोकेगा, कौन सी देगा, वो थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं भाई। ब्रजवासी है जो दे दे सो दे दे। पर फिर भी यहां वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, याते ऋषि मुनि गए हार, भजे जा राधे राधे। तो महाराज अब जी गोपी ने सुना में, अरे वाह बाबा मोड़ा दूध पीवे गो। फिर स्वयं श्याम सुंदर जी ने कही कि ये बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं, आप सब इनको दूध दो। अब तो सब लोग ब्रज की गोपी दौड़ दौड़ के जाएं, बाबा ले आज हमारे दूध को भोग लगा, ले बाबा आज हमारे दूध को भोग लगा, ले बाबा आज हम अपने घर से दूध लाए या को भोग लगा। अब दौड़ पड़े, क्यों? क्योंकि जब आप कन्हैया के समर्पित हो जाते हैं तो स्वयं भगवान कहते हैं योग क्षम भाम्य हम। जब तू मेरे समर्पित हो जाता है तो तुझे तेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर तो तेरी सारी चिंता मेरी हो जाती है, फिर मैं तेरी ही सारी जिम्मेदारी ले लेता हूं। और हमको और आपको इस उत्सव से बड़ा चमत्कार देखने को नहीं मिल सकता। 8, 9 और 7 इतनी भयंकर भीड़ की जिम्मेदारी किसने ली? और जो न माने वो भक्ति नहीं जानता, और जो मानता है उसने ये चमत्कार देखा है इन दिनों में। तो मेरे प्यारे, इस वृंदावन में भक्ति की धारा बहती है। देवर्षि नारद समझ गए ज्ञान वैराग्य का कल्याण करना है, पर ज्ञान वैराग्य का कल्याण कैसे हुआ? बोले शुक्रता हरिद्वार में कनखल में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा सुनाई गई। ज्ञान वैराग्य कहाँ है? वृंदावन में। कथा कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? सूत्र देखिए कितना प्रबल है, हमारा तंत्र देखिए कितना बड़ा प्रबल है। आजकल लोग टीवी पे मुझे अभी भी सुन रहे हैं, विदेशों में भी सुन रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट जा रहा है यहाँ से, राइट? विदेशों में सुन रहे हैं। बोले साहब आजकल विज्ञान बहुत बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? बोले लोग कहीं भी रहो वहीं से लाइव देख लो। अच्छा, हमारे से बड़ा विज्ञान हो गया है। हमारे ऋषि मुनियों की कितनी बड़ी ज्ञान की परंपरा थी। कथा कहां हो रही है? कहां हो रही है? हरिद्वार में। ज्ञान वैराग्य कहां है? वृंदावन में। भागवत वहां हुई, कल्याण यहां हो गया इनका। न कैमरा, न लाइट, न साउंड, कोई चैनल नहीं, सिर्फ एक ही चैनल।
परमात्मा के द्वारा चैनल, और कल्याण हो गया 7 दिन में, मात्र ओनली 7 days। कितने लोग हैं जो यहां नहीं पहुंचे हैं जजमान बनकर, जिन्होंने अपनी पोथी का पाठ बैठलवाया है यहां पर, अभी घर ही बैठे हैं। कई लोग तो चालाक हैं, पोथी बैठाल के आ गए हैं, बोले चलो लाभ तो लेंगे वृंदावन में, आ गए हैं, अच्छी बात है। तो बैठे हैं वो घर, भागवत हो रही है यहां वृंदावन में, फल मिल जाएगा वृंदावन में। ये कौन सा तंत्र है? ये वो ऋषि तंत्र है जिन्होंने वेद मंत्रों का या श्लोकों का निर्माण किया है, और जिन्होंने निर्माण, ये वैसे तो सब भगवान ने ही सजाए हैं, लेकिन जन जन तक साधु संतों ने अपनी अलग अलग भावनाएं भी पहुंचाई हैं। और वो मंत्र इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप किसी के भी नाम से संकल्प कर लीजिए, और अगर उसके नाम से पाठ हो जाए तो वो विदेश में क्यों न बैठा हो, वहीं उसको फल मिल जाता है। ये हमारा तंत्र है मेरे प्यारे, ये हमारा तंत्र है। इसमें कोई वायर नहीं है, इसमें कोई चैनल नहीं है, इसमें कोई कैमरा नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी परंपरा प्रारंभ की। तो हमसे बड़ा विज्ञान या हमारे ऋषि मुनियों से बड़ा विज्ञान कैसे हो सकता है? विज्ञान लिमिटेड देता है और हमारे ऋषि मुनि अनलिमिटेड देते हैं। विज्ञान बहुत सम्माननीय है, मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूं, सम्माननीय, उन्होंने हमारे देश की समाज की बहुत सेवा की है, लेकिन सीखा भी यहीं से, शास्त्रों से, वेदों में सब कुछ है, सब कुछ। बस ठप्पा हमें बाहर का चाहिए, तब मानते कि हमारा है प्रमाणिक। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के DVD सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।